रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज 6 का सभी जीएस को कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। यानी इसको अपने भाषा में कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1923 ईस्वी में। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, यानी नौवहन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं परमाणु रिएक्टर में कौन से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी परमाणु रिएक्टर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण लगता है, यानी इसका मतलब पूछने का है चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पृथ्वी हमारी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल है जो कि हमारे अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सभी रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, यानी सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि केशिकत्व क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं, किसका अध्ययन है, तो मृदा विज्ञान से ही पता चल जाता है मृदा यानी मिट्टी का प्रयोग अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गति के द्वितीय नियम से किस नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, यानी किसका व्यंजन प्राप्त होता है, तो न्यूटन गति का दूसरा नियम बल के व्यंजन को भी देता है, तो इससे बल का नियम का व्यंजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में बृहत्तम यानी सबसे बड़ा, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, यानी सबसे बड़ा में बृहस्पति, फिर उससे छोटा बुध और उससे छोटा शुक्र, यानी सबसे बड़ा है थोड़ा सा चमकता है, फिर उससे छोटा है इससे थोड़ा ज़्यादा चमकता है बुध बृहस्पति से, और उससे से भी छोटा है शुक्र जो कि बुध और बृहस्पति से तेज चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः होते हैं तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का काम नहीं है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेमी है, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है 327 डिग्री सेल्सियस, यानी 327 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा तो 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे के 75 सेमी है, उसमें जिस ताप पर दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विस्थापन d और बल F यानी फोर्स की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा अधिकतम तथा धनात्मक।
अधिकतम तथा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में आयाम ए अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम ए अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है, तो 2πa/t, इसका आंसर होगा 2πa/t। नेक्स्ट है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कूलम आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता का इकाई मात्रक है। संधारित्र की धारिता का इकाई मात्रक है तो फैराड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट है, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से ऊपर प्रवाहमान धारा है। 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से ऊपर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट है, दाब की बीमा है। दाब की बीमा है तो ml इनवर्स T⁻²। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह से धनात्मक। चिन्ह से धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का निकाय खाली स्थान का प्रयोग करता है तो यानी रडार का निकाय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं तो यानी दोनों के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक क्या है? तो इसका विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक 6.7 होता है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, यानी किसी में जब निकट दृष्टि दोष हो तो उसका सुधार किया जाता है कॉन्केव लेंस, यानी जिसको हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं, इसके द्वारा उसका निकट दृष्टि दोष में सुधार लाया जा सकता है। शरीर में किसकी मात्रा के कारण दिल का दौरा पड़ता है? यानी शरीर में किस चीज़ का मात्रा बढ़ जाने से दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ सकता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह है संहति। उसका नाम है संहति। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट अग्नि सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन शोर होता है तो 0.5 डेसिमल। यानी जब मनुष्य सिर्फ सांस लेता है, खराटा मारता है तो नहीं, जब सिर्फ आराम से सांस लेता है तब उसका औसतन शोर होता है 0.5 डेसिमल। नेक्स्ट है,
उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रयोग प्रचुर स्रोत है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है तो कोलतार। नेक्स्ट है समांतर विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरा जाता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो जब मुंह तक एक गिलास में पानी भरा रहता है उसमें पहले से बर्फ डाला है तो बर्फ डालते वक्त वो पानी निकल से आता है और बर्फ अपने अनुसार उस जगह को घेर लेता है और जब बर्फ पिघलता है तो उसका मान अपवर्तित रहता है, यानी जितना पिघल जाए उसके गिलास से बाहर नहीं जाएगा। तो जल का स्तर हमेशा अपवर्तित बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, जब वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाई जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल जी इकाई है, यानी कैपिटल जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर उसका वजन सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिकी सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब आनुवांशिकी सूचना को स्थानांतरण किया जाता है तो डीएनए द्वारा किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।